देखेंगे कि push operation. There are three types of operation we can perform in PDA. PDA में तीन टाइप के ऑपरेशन होंगे, एक पुश, एक पॉप और एक स्किप। स्किप का मतलब क्या है? नो ऑपरेशन। I hope it is clear. So see here. Now this is a situation. A is the input symbol. A B P A. Suppose ये मेरा ये है इनपुट अल्फाबेट्स है which are present on my input tape, और ये मेरा टेप हेड है जो कि रीड कर रहा है A, और करंट स्टेट है मेरा QI, एंड इफ इट इज माय इनिशियल स्टेट तो अज्यूम करो कि स्टैक टॉप पे अभी Z0 है एंड करंट स्टेट मेरा QI है, और ये क्या रीड कर रहा है? इट इज रीडिंग A। क्लियर? यस सर। और कॉमा स्टैक टॉप पे क्या है? स्टैक टॉप पे है Z0, तो ये दोनों लिखना पड़ेगा, A कॉमा Z0। इसका मतलब क्या है? सिंबल ये रीड कर रहा है A, Z0 है मेरा स्टैक टॉप पे, मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुशिंग A ऑन Z0। एंड आफ्टर पुशिंग A ऑन Z0 तो मेरा स्टैक कैसा दिखेगा? Z0 भी रहेगा और उसके ऊपर A भी आ जाएगा। मतलब मैंने Z0 को पहले पॉप किया, फिर पहले Z0 पुश किया और फिर उसके ऊपर A को पुश किया। So these are the operation that I have performed in the push operation of my stack memory while I am dealing with the PD. Clear है? यस सर। इंसर्ट अपडेट असं तसं रिन्यू दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, पॉप ऑपरेशन। अब पॉप ऑपरेशन देखो इस तरीके से होगा। अगेन आई विल टेक द सेम एग्जांपल ABBA एंड अज्यूम करो अभी आप ये आपका करंट स्टेट है और ये आपका स्टैक मेमोरी है, तो ऑलरेडी अज्यूम करो कि ये Z0 और A ऑलरेडी प्रेजेंट है स्टैक टॉप में। मतलब मैंने पहले पुश किया, अब उसी एलिमेंट को मैं पॉप करता हूँ। अंडरस्टूड? और अभी मैं रीड क्या कर रहा हूँ? B इनपुट सिंबल रीड कर रहा हूँ। करंट स्टेट मेरा क्या है? QI। करंट स्टेट मेरा QI है और मैं B इनपुट सिंबल रीड कर रहा हूँ। वो टाइम पे स्टैक टॉप पे क्या एलिमेंट है? A। अगर स्टैक टॉप पे A एलिमेंट है तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने अगर यहाँ पे इप्सिलॉन लिखा, इसका मतलब क्या है कि स्लैश के बाद मैं क्या करता हूँ? मैं पुश करता हूँ हमेशा। यस और नो? MCQ आहे ते लागण करतो लागते बरं पक्की MCQ तो अभी मुझे बोलो कि यहाँ पे क्या मैंने पुश किया? इप्सिलॉन। क्या पुश किया? एप्सिलॉन। इप्सिलॉन का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। इप्सिलॉन मींस व्हाट? नथिंग। मैंने क्या किया? सिंपल, हमेशा क्या होता था कि स्टैक टॉप पे जो भी एलिमेंट है वो पहले पॉप होता था। यहाँ पे भी स्टैक टॉप पे जो भी एलिमेंट था वो पहले पॉप हुआ, फिर Z0 पुश हुआ, फिर A पुश हुआ। और यहाँ पे स्टैक टॉप पे जो भी एलिमेंट था वो क्या हुआ? पॉप हुआ, लेकिन उसके बदले में क्या पुश हुआ? क्या? कुछ भी नहीं पुश हुआ। नथिंग इज पुश। मतलब यहाँ पे क्या रहा? Z0। A जो भी था स्टैक टॉप पे वो तो पॉप हो गया, लेकिन आई हैव पुश नथिंग। इफ आई हैव पुश नथिंग, इसका मतलब व्हाट ऑपरेशन आई हैव परफॉर्म? आई हैव परफॉर्म पॉप ऑपरेशन। I hope it is clear. अरे जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज सीधे रेज योर डाउट। यू आर नॉट देयर टू कीप मम और ऐसे ही बैठ के करने में कोई मतलब नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में अगर आया ना तो आपको एक भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगे पीडीए के। क्लियर है? यस सर। पॉप कैसे हुआ समझ में आया? राइट, क्योंकि जो भी यहाँ पे था ये स्लैश के पहले जो भी रहेगा ना वो पहले पॉप होगा और उसके बाद स्लैश के बाद जो भी है वो पुश होगा। हमेशा ऐसा होता है। लेकिन
हम लोग उसको पुश और पॉप ऑपरेशन में दिखाएंगे यहाँ पे कि जो स्टैक टॉप पे था अगर उसको पॉप करना है, अगर उसके ऊपर कोई पुश करना है तो आप वो सिंबल को भी लिखो और उसके ऊपर जो पुश करना है वो सिंबल को लिखो। इसका मतलब वो पुश ऑपरेशन करके पता चलेगा। और पॉप ऑपरेशन मतलब आपने एक सिंबल स्टैक टॉप पे जो भी था उसको पॉप किया और कुछ भी पुश नहीं किया। इसका मतलब क्या? ओनली यू हैव परफॉर्म पॉप ऑपरेशन, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक पॉप किया लेकिन दो पुश किया, है ना। यहाँ पे क्या किया? वन पॉप ऑपरेशन इज परफॉर्म एंड टू पुश ऑपरेशन इज परफॉर्म। इसका मतलब क्या है? मैंने एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया क्योंकि पहला वाला तो एज इट इज ही रखा, और यहाँ पे क्या किया? एक पॉप ऑपरेशन किया और यहाँ पे 0 पुश ऑपरेशन किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पॉप हुआ। I hope it is, you have understood the things. Yes, sir. चलो अभी तीसरा देखते हैं, स्कीप ऑपरेशन। अब स्कीप ऑपरेशन को बोल सकते हैं नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन मतलब क्या? सपोज ये है मेरा ए बी बी है और इस बी को अभी मैं रीड करना चाह रहा हूँ और मेरा स्टेट देखो, ये मेरा करंट स्टेट अभी क्यू है। अभी देखो क्या रीड कर रहे हो आप? बी, राइट। और वो टाइम पे आप देख लो कि स्टैक का एक स्ट्रक्चर बना लो। सपोज स्टैक में ऐसा है कि ए है, स्टैक टॉप पे क्या है? Z0 तो रहेगा ही रहेगा। अगर कोई इनपुट सिंबल आप ऐड कर रहे हो तो Z0 के ऊपर ही रखना है, और Z0 इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ द स्टैक। गेटिंग इट? ए रखा है मैंने, या फिर आप रख लो कि बी भी रख दिया। अभी स्टैक टॉप पे क्या है? बी। दिस इज योर स्टैक टॉप सिंबल बी, और आप क्या रीड कर रहे हो? बी। और स्टैक टॉप पे क्या है? बी। और यहाँ आके अगर यहाँ पे भी आपने बी लिख दिया, इसका मतलब क्या किया आपने? यहाँ पे एक ऑपरेशन हमेशा क्या होगा? पॉप हुआ। और कितने सिंबल पुश किया आपने? एक ही पुश किया। मतलब Z0 भाई ये तो था, पहले बी को पॉप किया और उसी बी को पुश किया, मतलब इस बी को पॉप किया और उसके बदले में ये वाला भी पुश किया। इसका मतलब कुछ चेंज हुआ क्या स्टैक के स्ट्रक्चर में? एक पॉप हुआ, एक ऑपरेशन पुश हुआ, मतलब स्टैक मेमोरी जैसी थी वैसी रही। यस और नो? Yes, sir. अरे प्लीज, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। अगर समझ में आ गया तो we can go ahead, right? This is much. These are the basic building blocks of learning this PDA. और PDA फाइनाइट ऑटोमेटा के जैसा नहीं है, मैकेनिकल नहीं है। इट्स क्वाइट लॉजिकल। हर प्रॉब्लम चेंज होगा, आपको फंक्शन ऑटोमेटा चेंज होगा, लॉजिक चेंज होगा। इसके लिए आपको सब समझना पड़ेगा। ये these are the infrastructure which is provided by the PDA. अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, इसका वर्किंग जो स्ट्रक्चर है उसको यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। डन? Yes, sir. आगे जाएं। Yes, sir. Yes, sir. We'll see one example now. So design a PDA for accepting a language. So don't write it is a regular expression. It is not a regular expression. इसको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बोलते। रेगुलर एक्सप्रेशन वो होता है जिसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा में क्रिएट कर सकता हूँ, बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होता है? मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, और फाइनाइट ऑटोमेटा से जो मैं जिसके लिए मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता हूँ उसी को मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बोलूंगा। लेकिन ये जो लैंग्वेज है इसके लिए मैं फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकता, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा PDA। That is the reason I cannot call it as a regular expression. I hope it is clear. आप इसको बोलोगे डिजाइन ए PDA for accepting a language given by L is equal to, RE की जगह पे आप L बोलो। L is equal to in bracket A raised to N, B raised to N, where N is greater than or equal to 1.
राइट, ये क्लास में आज हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में थोड़ा सा। यस सर। चलो, अब जैसे ही मैं इसका लॉजिक बताएंगे, अभी लॉजिक क्या रहेगा, अब ये इसको मैं पीडीए से सॉल्व करना है मेरे को। अब पीडीए से जब सॉल्व करना है तो मुझे पता चलना चाहिए कि पहले लैंग्वेज बनाएंगे हम, कैसा कैसे लैंग्वेज बनेगी। लैंग्वेज पहले बनेगी AB, इट इज अ वैलिड लैंग्वेज, इट इज अ सेट ऑफ वैलिड लैंग्वेज। ओके, मैं इसको बोलूंगा सेट ऑफ व्हाट, वैलिड लैंग्वेज। सारे वैलिड लैंग्वेज हम लिखेंगे। ए के आया तो एक भी आना चाहिए, बिकॉज A रेज़ टू n डॉट B रेज़ टू n, मतलब जितने A है उतने ही B रहेंगे, लेकिन वो फॉलो करेंगे, A के बाद आएंगे। अगर 2A आए तो उसके बाद 2B आएंगे, अगर 3A आए तो उसके बाद 3B आएंगे, एंड सो ऑन। सो दिस वुड बी माय वैलिड सेट ऑफ द लैंग्वेज। क्लियर है? तो अभी मुझे बताओ, अगर ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकता था, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने कितने A रीड किए इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको वेरीफाई करूंगा कि कितने B मुझे रीड करने हैं आगे। आया ना? Yes or no? तो आई नीड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ A's, मतलब जो पहले आधी जो स्ट्रिंग है, जो A वाली स्ट्रिंग है, क्योंकि इसको अगर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, मुझे पता चलेगा कि पहले पार्ट में सारे A मिल रहे हैं और दूसरे पार्ट में सारे B मिल रहे हैं। आया ना? यस सर। तो ऐसे केस में व्हाट वी डू, मुझे क्या करना है कि हर एक A के लिए एक B मिलना चाहिए। मैं क्या करूंगा, जो कि मेरे पास पहले फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई मेमोरी नहीं थी, इसलिए मैं नंबर ऑफ A जो मैंने पहले कितने A रीड किए उसको स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी नहीं थी, इसलिए मैं ये फाइनाइट ऑटोमेटा से इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। लेकिन पीडीए ने मुझे एक स्टैक मेमोरी दी हुई है, तो मैं जो भी आधी जो मेरी स्ट्रिंग है, जो A वाली मेरी स्ट्रिंग है, उस सारी स्ट्रिंग को मैं क्या करूंगा, आई स्टोर इन अ स्टैक मेमोरी। आई टेक द A, जितनी भी A मैंने रीड किए उस A को मैं उठाऊंगा और स्टैक मेमोरी में पुश कर दूंगा। यस और नो? यस सर। और फिर क्या करेंगे, हर एक B के लिए जैसे पीडीए आपका B रीड करेगा, हर एक B के लिए एक एक A को पॉप करते जाएंगे, ताकि एक B रीड किया, एक A को पॉप किया, राइट, दूसरा B रीड किया और एक A को पॉप कर दिया, मतलब जितने B थे उतने ही A पॉप होने चाहिए। और जैसे ही B खत्म हो जाएंगे, मेरा स्टैक टॉप पे Z0 रहना चाहिए, मेरा स्टैक एम्प्टी रहना चाहिए। है ना? अगर A एक्स्ट्रा अभी भी स्टैक टॉप पे है, इसका मतलब क्या है, वो इनवैलिड स्ट्रिंग थी। यस और नो? सही है। सो विल टेक वन एग्जांपल। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया A B, मैं क्या करूंगा, मैंने पहले एक A लिया, सबसे पहले तो मुझे Z0 को रखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर एक A रीड किया, एक A को पुश किया, दूसरा A अगेन A है तो उसको रीड करो और स्टैक टॉप पे डाल दो। फिर मैंने B को रीड किया, तो हर एक B के लिए एक A को पॉप करो, दूसरा भी इस A को भी पॉप करो। अब क्या बचेगा यहाँ पे, अब बचेगा ब्लैंक स्पेस। अब क्या बचा, ब्लैंक स्पेस सिंबल। ब्लैंक स्पेस सिंबल बचा, इसका मतलब क्या है, आपका स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गया। जब आपका मशीन ब्लैंक स्पेस रीड करेगा, वो टाइम पे स्टैक टॉप पे क्या रहना चाहिए, Z0। इसका मतलब क्या था कि जितने भी A मैंने स्टोर किए थे, जितने B मैंने रीड कर लिए, और हर एक B के लिए हर एक A, जितने A थे उतने ही B थे, राइट, कोई एक्स्ट्रा A नहीं था, कोई एक्स्ट्रा B नहीं था। गेटिंग इट? यस सर। एंड इन दिस फैशन वी कैन कंक्लूड कि अगर आपका ब्लैंक स्पेस रीड कर रहा है एट द एंड,
तो स्टैक टॉप पे क्या रहना चाहिए, Z0 रहना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. इसका ट्रांजिशन डायग्राम या फिर पहले मैं मोबाईल म्हणजे पाणी इसके पण रूल लिख देता हूँ, ट्रांजिशन फंक्शन। अब ट्रांजिशन फंक्शन देखो कैसे काम करेगा। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा डेल है और मैं शुरू कर रहा हूँ Q0 नाम के स्टेट से, तो मैं पहले बोलूंगा कि मैंने कुछ भी रीड नहीं किया। मैंने क्या रीड किया, इप्सिलॉन रीड किया। मतलब क्या किया, कुछ भी रीड नहीं किया, राइट। तो उसके पहले मैं what I'll do, I'll make it empty and use an eraser. अज्यूम करो आपका, देखो स्ट्रिंग कैसा है अभी, कैसे अज्यूम करोगे कि 2A 2B वाला स्ट्रिंग है आपका, और यहाँ पे आपका स्टेट है, और आप कहाँ पे हो, आप कोई तो भी स्टेट पे हो Q1, और इनिशियल स्टेट है आपका Q0, और इस Q0 पे आप हो, आपने कुछ भी रीड नहीं किया और स्टैक टॉप पे कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी केस है तो आप क्या करो, व्हाट इट सेज दैट यू गो टू द न्यू स्टेट कॉल्ड एज अ Q1, और स्टैक टॉप पे क्या करो, आप जस्ट पुश व्हाट Z0 ऑन द स्टैक। जब ये वाला ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो स्टैक टॉप पे क्या था, दिस इज माय टॉप सिंबल, कुछ भी नहीं था, इप्सिलॉन था, दिस इज माय स्टैक टॉप। और क्या रीड किया आपने, कुछ भी नहीं, इप्सिलॉन रीड किया। तो क्या किया आपने कोई भी सिंबल को पॉप नहीं किया, आपने सिर्फ पुश किया। और क्या पुश किया, Z0 पुश किया। सो दिस विल इंडिकेट कि नाउ यू आर एबल टू स्टार्ट सॉल्विंग योर कोड। साइमल्टेनियसली मैं ये भी ट्रांजिशन डायग्राम बना लेता हूँ। कहाँ से शुरू किया था, Q0 से। क्या किया मैंने, Q0 से इप्सिलॉन रीड किया, सॉरी, और स्टैक टॉप पे भी इप्सिलॉन था। मैंने क्या किया, क्या पुश किया, Z0 पुश किया, और मैं कहाँ पे आ गया, आई कम टू द Q1 स्टेट। नाउ दिस इज द सिनेरियो नाउ, राइट। इनिशियल स्टैक से सिंबल को मैंने पुश कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन फंक्शन, तो Q0 से लेके Q1 तक आ गया। नाउ माय स्टेट इज Q1 एंड आई एम एबल टू रीड द नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज A। ये को मुझे रीड करना है। यहाँ पे देख लो आप अभी कहाँ पे हो, नाउ यू आर एट Q1 स्टेट। अब क्या रीड करना चाह रहे हो, A, और स्टैक टॉप पे क्या है, Z0। व्हाट इज योर लॉजिक, लॉजिक सेज दैट यू पुश ऑल A's ऑन स्टैक। सेकंड, पॉप 1B for, sorry, pop 1A लैग क्यों हो रहा है, trigger in SQL or store program which one item is executed चलो जाने दो, or ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। और पॉप 1A फॉर each B, हर एक भी आप रीड करोगे तो क्या करोगे, एक A को पॉप करोगे। अंडरस्टूड, यही मेरा लॉजिक था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुश ऑल A's ऑन द स्टैक। अब ऑल A's ऑन द स्टैक है, मतलब क्या कर रहे हैं, वन पे है, A मिला, A को रीड कर रहे हैं, स्टैक टॉप पे क्या Z0 है, तो आप क्या करोगे,
just move to the new state called as a Q2 और क्या करो, A को Z0 के ऊपर पुश करो। मतलब स्टैक टॉप पे Z0 था, पहले मैंने Z0 को पॉप किया, फिर Z0 को पुश किया, फिर A को पुश किया। इसका मतलब क्या किया मैंने, Z0 के ऊपर A को पुश किया। सिंपल, Q1 पे है, A यहाँ पे पुश कर दिया और यहाँ से मेरा A पेड़ जो है वो आगे आ जाएगा, वो towards right bumper to read the next input symbol और मेरा स्टेट है भी Q। सिंपल मैंने क्या किया, Q1 से एक A को रीड किया, वो टाइम पे स्टैक टॉप पे क्या था Z0 और A Z0 मतलब A को मैंने पुश कर दिया Z0 पे और मैं गया नए स्टेट पे और उस नए स्टेट का नाम क्या है, Q। अंडरस्टूड? I hope it is clear. Yes, sir. अब मैं कहाँ पे हूँ, my current state is what, Q2। फिर मैं रीड क्या कर रहा हूँ, A और अभी स्टैक टॉप पे क्या है, A है ना, अभी ये वाला एलिमेंट स्टैक टॉप पे है। Now A is present on the top of the stack। अभी वो हो सकता है, ओके ये 2A भी लिया तो मैं 3A भी ले लेता हूँ, ये भी B है, ये भी B है, राइट। और यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है, तीन भी ले लिया। अब कितने भी ये आने दो, हर एक ए को क्या करना है, मुझे पुश करना है। और जब जितने पहले ए के बाद जितने भी आएंगे, एंड स्टे इन द सेम लूप, एक ही स्टेट पे रहेगा बिकॉज इट इज अ लूप नाउ। ये लूप क्या करेगा कि आप ए रीड कर रहे हो और स्टैक टॉप पे भी यही रहेगा, क्योंकि पहले भी आपने इसके पहले ए को ही पुश किया। इसके बाद आप क्या करोगे, यू जस्ट पॉप दिस ए एंड पुश न्यू ए, मतलब एक ए को पॉप करके आपने 2A को पुश किया, मतलब एक्चुअल क्या किया आपने, एक ही ए को पॉप पुश किया, राइट। सो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू परफॉर्म वन मोर पुश ऑपरेशन, तो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर। अब इसके बाद फिर से एक ए आएगा, तो यू आर गोइंग रिमेन इन द सेम स्टेट, Q2 में ही रहोगे आप। और जितने भी ए आएंगे अभी, अब सारे ए को रीड करते चलो और यू स्टे इन द Q2। तीसरा भी ये आया, उस तीसरे ए को भी पुश करो और यू स्टे इन द सेम स्टेट कॉल्ड एज अ Q। अंडरस्टूड? आया ना? Yes, sir. चलो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है मेरा, B और करंट स्टेट क्या है, अभी भी Q2 है। अभी मैं Q2 में ही हूँ और मैंने B रीड किया फॉर एग्जाम्पल। तो फर्स्ट टाइम मैंने B रीड किया और इसने क्या बोला है कि अगर B आपको मिलता है तो उसके लिए क्या करना है, आपको पॉप करना है, क्योंकि आपने याद रख लिए कि 3 A's थे। अभी आपको क्या देखना है कि 3 ही B चाहिए, ठीक है। तो हर एक B के लिए एक A को हम पॉप करेंगे। फॉर एवरी B what it says that जब आप B रीड करोगे तो स्टैक टॉप पे क्या मिलेगा आपको, this is the stack top element now, ये वाला A है, तो स्टैक टॉप पे क्या है, A है। तो आप क्या करो, उस A को पॉप करो, मतलब A को पॉप किया और कुछ भी पुश नहीं किया। इसका मतलब क्या किया आपने, पॉप किया। ये आपका हो गया Q3, change the state and you go to the new state called as a Q3। इसके लिए मैंने ट्रांजिशन लिख देना है, if you are in Q2। अगर आप B रीड कर रहे हो और वो टाइम पे स्टैक टॉप पे A है, तो क्या करोगे आप, where you go to the new state called as the Q3 और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, पॉप ऑपरेशन। डन? ठीक है। अब जैसे ही आपने पहला A रीड किया था तो स्टेट चेंज किया था, वैसे ही पहला B रीड करोगे तो स्टेट चेंज करोगे और उसके बाद कितने भी B आने दो, थैंक यू। B आने दो, स्टैक टॉप
पे आपको यही मिलेगा और आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे कि आप इसके बाद आने वाले सारे जो बी है Q3 पे आने के बाद जितने भी बी मिलेंगे और स्टैक टॉप पे अगर ए है तो आप क्या करोगे, यू स्टे इन द सेम स्टेट कॉल्ड एज Q3 और आप क्या करोगे, यू आर परफॉर्मिंग अ पॉप ऑपरेशन। तो एक भी रीड किया उसके लिए एक पॉप कर लिया, फिर स्टैक टॉप यहाँ दूसरा रीड किया एक पॉप किया, तीसरा रीड किया इसको पॉप कर लिया। अब क्या करोगे, आप हो यहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस रीड कर रहे हो और करंट स्टेट क्या है आपका Q3, करंट स्टेट है आपका Q3। ये क्या बोलता है कि करंट स्टेट है आपका Q3 और अभी आप क्या रीड कर रहे हो, ब्लैंक स्पेस। अगर आप ब्लैंक स्पेस रीड कर रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो टाइम पे आपका स्टैक भी एम्प्टी होना चाहिए। स्टैक में क्या है, अभी Z0 रहना चाहिए, उस Z0 को भी पॉप करो, मेक द स्टैक एम्प्टी, जैसा स्टैक था वैसा, एंड यू रीच टू द न्यू स्टेट कॉल्ड एज QF, फाइनल स्टेट। गेटिंग इट? इस Z0 को भी पॉप करो और आप कहां पहुंचो, फाइनल स्टेट पे। So this is transition 1, this is rule number 2, this is rule number 3, this is rule number 4, this is rule number 5 and the rule number 6 will be, then आप कहां पे हो, you are at Q3, क्या रीड कर रहे हो, ब्लैंक स्पेस और स्टैक टॉप पे क्या है, Z0 है। तो ऐसा करके आप कहां जाओ, नए स्टेट में जाओ QF जो कि आपका फाइनल स्टेट है और उस Z0 को भी पॉप करो। कोई काम अभ्यासाला लागा लागते बघू, अभ्यासाला लागा लागते। Yes, anybody is having any doubt in this particular problem? No. चलो फिर what we do? We will take a break now. PDF वगैरह Okay? And again we will resume at 2 o'clock. 2 बजे फिर से मिलेंगे. Again we will continue our today's lecture. अनऑफिशियल Done? पाठवलं होतं तुम्ही एकदम वाटत होतं ते माहिती क्वेश्चन टिप्स क्वेश्चन मध्ये काय करणार अरे आया ना? Yes sir. चलो अभी हम लोग इतना सॉल्व नहीं करेंगे, राइट? अबे एवढं झालं ना, फटाफट ही पहला प्रॉब्लम तो ये समझने के लिए डिफिकल्ट होता है, पर लेकिन एक बार आपने इसका प्रोसेस समझ लिया तो वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मेरे पास पीडीएफ के, सो वी ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सो दैट योर होल कांसेप्ट ऑफ पीडीएफ विल बी क्लियर्ड। चलो फिर दिस इज इनफ फॉर टुडेस, मतलब फॉर दिस क्लास। अगेन we'll meet at 2 o'clock and we'll continue. ठीक है, ठीक है, तब तक आप you can have your lunch and join on time. Okay sir. Yes sir. चलो बाय बाय। त्यांनी जगामध्ये कोणती घरगुती करून टाकतो तर ती बाकीचे खर्च करून इंजिनियर खर्च करून पण त्यांची वेगळी किती वेळ राहते तर इतका त्रास सगळे रडत नाही ते काही वाटत नाही जेव्हा स्टेपासून असतो ऑब्झर्व स्ट्रॉंग असतो अर्धा वेळ इंजिनियर सुरू केली असते ते तर गोष्ट होते त्यामुळे विषय फसले असते फर्स्ट सगळ्यात आवड आहे सगळ्यात आवड आहे फर्स्ट इयरमध्ये जसं गेले 3 त्याचा ना फर्स्ट इयर निघलं त्याची इंजिनिअरिंग समजा फर्स्ट इयरमध्ये कोण आहे आणि फर्स्ट इयरमध्ये तुम्हाला सध्या मेडिकल इंजिनिअरिंग का लहान Okay, people can leave